गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डुप्लेस कुमार ऑन द स्पॉट इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखेंगे बेहतरीन बोलूंगा, एक्सक्लूसिव बोलूंगा, एकदम बे फॉरवर्ड होगा, बोल्ड प्रॉपर्टी होगी एक एक। मैं इनफ से ओरिएंटेड जितने बार एग्जाम में जो भी फैक्ट आता है उन सारे को डिस्कस करके जाऊंगा। अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। देखेंगे मेरे साथ। एक वर्ड होता है इनफ। पहले तो कोई बोले कि इनफ के ऊपर ये है क्या, तो इनफ ये एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। एडजेक्टिव कम नाउन की तरह काम करता है और कहीं कहीं ये एडवर्ब की तरह भी काम करता है। तो देखेंगे मेरे साथ, एक्सक्लूसिव बोलूंगा, बे फॉरवर्ड बोलूंगा और एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। कैसे होगी देखेंगे मेरे साथ। इस वर्ड के ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले इस वर्ड को देखेंगे मेरे साथ कि ये जो वर्ड होगा, इस वर्ड का मीन्स होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त, सफिशियंट, इनफ। इस तरीके से जो वर्ड होते हैं ये वर्ड इसका ये रहता है। देखेंगे आगे साथ, इसके साथ कैसे देखेंगे इसको। देखेंगे इनफ का मीन्स होता है सबसे पहले पर्याप्त होता है, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। जिसको ये नहीं पता उसके लिए सेशन डिफिकल्ट होगा, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में किस तरीके से आता है देखेंगे मेरे साथ। कभी भी पहले मैं इसकी स्लाइड बनाऊंगा। देखो सुनो, कई सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि ये सर पढ़ाते हैं तो जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी होगी और इंग्लिश पढ़ी होगी उसके ये मेरे जो सेशन है क्लास पूरी तरीके से प्रोजेक्टेड रहती होगी, और जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है उसके लिए थोड़ा सा टाइट रहता होगा। देखो सुनिए, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है या लहजा है वो किस तरीके से पढ़ाता हूं, कैसे प्रोजेक्ट करता हूं, कोशिश रही समझने की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से एक छोटा सा बात करना चाहूंगा। जैसे कि हाई स्कूल इंटर में हम लोग क्या करते थे, निर्णय प्रमेय पढ़ते थे, थ्योरम जो बोलते हैं उनको पढ़ते थे, तो उनका वेन डायग्राम बनाते थे और उसके बाद में उसकी थ्योरी हम नीचे लिखते थे। वैसे ही मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं कि पहले इसकी एक स्लाइड बनाओ और उस स्लाइड के तहत फिर बच्चे को प्रोजेक्ट करो, अगर बच्चे की डिमांड है तो। लेकिन अगर अच्छे से एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड है तो लिखाने की तो जरूरत नहीं होगी। तो देखेंगे मेरे साथ, बेहतरीन बोलूंगा, देखेंगे, कोशिश रही। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि इनफ का मीन्स पता होना चाहिए हर एक बच्चे को। इनफ का मीन्स होता है पर्याप्त, राइट? ये इसका मीन्स पता होना चाहिए। दूसरा, सबसे पहले मैं बोलूंगा कभी भी इनफ अगर पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ आता है, तो इनफ का यूज पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद होगा। इनफ का यूज पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के तुरंत बाद होगा। पहले स्लाइड देख लो। अगर कोई बोले कि एग्जांपल दे दो, जैसे मैं इसका एग्जांपल भी दे दूं, लेकिन आप लोग समझो, पहले स्लाइड समझ लो। पॉजिटिव डिग्री के साथ होगा तो पॉजिटिव डिग्री के तुरंत बाद होगा। बुक्स भी कहती हैं और टीचर्स भी कहते हैं और मैं भी कहता हूं। इस समय अटैक नहीं करूंगा, देखेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर सुनेंगे, अगर ये इनफ नाउन के साथ आता है, नाउन के साथ आता है, तो नाउन के पहले होगा इनफ का यूज। कहां पर होगा? नाउन के पहले होगा इनफ का यूज। इनफ का यूज कहां होगा? नाउन के पहले होगा। तो ये समझ में आना चाहिए, नाउन के पहले होगा। तो मैं इसे सीधा लिख देता हूं, देखेंगे इनफ का यूज कहां होगा? नाउन के पहले होगा, अगर नाउन के साथ आता है तो। और यहां पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ आता है तो वो एडजेक्टिव के बाद होगा, राइट? ये समझ आ रहा होगा। लेकिन ध्यान ये रहे, मैं इसका एक्सक्लूसिव बोलूंगा अभी, बेहतरीन। अब ये प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, तो ये बोल्ड प्रॉपर्टी देखेंगे मेरे साथ। नाउन के साथ इनफ का यूज होता है तो नाउन के बाद भी हो सकता है। पढ़वा लो, किस पे पढ़वा लेंगे इंग्लिश? नाउन के बाद भी हो सकता है। कब हो सकता है? बोल्ड प्रॉपर्टी होगी एकदम। देखेंगे नाउन के बाद भी इनफ का यूज हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को ऐसे ना बोल के इस तरीके से बोलूंगा। मैं कैसे बोलूंगा देखेंगे। इनफ के तुरंत बाद अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठा है, इन द सेंस इन्फिनेटिव वर्ब बैठा है। क्या बैठा है? इन्फिनेटिव वर्ब बैठा है, तो नाउन के पहले नहीं होगा, नाउन के बाद होगा इनफ का यूज। कहां पर होगा? इनफ का यूज यहां पर होगा। मैं स्लाइड के मोड में लगा हुआ हूं, इसलिए इसको यहां पर इनफ नहीं लिखा। इनफ का यूज नाउन के पहले होता है और नाउन के बाद भी इनफ का यूज होगा यदि उसके तुरंत बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठा हो तो। प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। पढ़वा लो इंग्लिश, किस पर पढ़वा लोगे?
दूसरी बात एक और देखेंगे आगे, इसको अभी और प्रोजेक्ट करूंगा। इसके साथ अगर नाउन के साथ देखेंगे तो इधर देखेंगे, अभी एक और चीज देखेंगे, इनफ के तुरंत बाद अगर कभी कोई प्रीपोजिशन आएगा तो इनफ के बाद ऑफ का यूज होगा। इनफ के तुरंत बाद कभी किसी प्रीपोजिशन का यूज होगा तो किसका यूज होगा? ऑफ का यूज होगा, यदि वर्ब इंटरप्ट ना करे तो। अब एक बोले कि सर ये क्या बोल दिया? अरे भैया, इसे पढ़ने के लिए वर्ब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे नॉर्मल ऑफ का यूज होगा। आगे देखेंगे यदि इनफ के पहले बी फॉर्म का यूज हो, इनफ के पहले सारे प्रीपोजिशन आ सकते हैं, ऑल प्रीपोजिशन ग्रांट कर देंगे, ऑल प्रीपोजिशंस ग्रांट, सारे प्रीपोजिशंस आ सकते हैं इसके तुरंत बाद। यदि इनफ के तुरंत पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इस तरीके से मैं ये कहूंगा कोई भी बी फॉर्म आए तो, क्या है? कोई भी बी फॉर्म आए तो इनफ के तुरंत बाद कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है। बोल्ड, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। तो इनफ के तुरंत पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी और कोई भी बी फॉर्म हो, और कोई भी बी फॉर्म हो, देखेंगे बे फॉरवर्ड देखेंगे, और कोई भी बी फॉर्म हो तो बी फॉर्म आती है इनफ के तुरंत पहले, तो इनफ के तुरंत बाद सारे प्रीपोजिशन ग्रांट होंगे। और एक्सक्लूसिव तो ऐसे भी कर दूं, देखेंगे दोबारा बेहतरीन बोलूंगा, प्योर कंपटीशन की बात बोलूंगा। देखेंगे एक चीज और बढ़ा के लेके चलेंगे, इनफ, इनफ के तुरंत पहले बी फॉर्म बैठा हो, कुछ भी बैठा हो, अगर इस जोन में दिस, दैट, दीज, सच, एज, ये वर्ड्स आते हों और ये वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करते हो तो डेफिनेटली इसके तुरंत बाद ऑफ का यूज होगा। डेफिनेटली इसके तुरंत बाद ऑफ का यूज होगा, फिर चाहे बी फॉर्म हो चाहे कुछ भी हो, प्रॉपर्टी ट्विस्ट नहीं होगी, गारंटी है इस बात की। तो देखेंगे इनफ के बाद दोबारा से डिमांड किसकी रखेंगे? हम ऑफ की रखेंगे। तो इसको समझना पड़ेगा, मैं दोबारा फिर बोलूंगा, उसको पीछे से लेके आते हैं। देखेंगे इधर इनफ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ आता है तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद होगा। एक बात, इनफ नाउन के पहले आता है, दूसरी बात एडजेक्टिव के बाद आता है, नाउन के पहले आता है, और नाउन के बाद भी आ सकता है यदि उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठा हो तो। देखेंगे इनफ के तुरंत बाद आने वाला प्रीपोजिशन ऑफ होता है, बेहतरीन। तो देखेंगे ये भी सही है, इनफ के तुरंत बाद कोई से भी ऑल प्रीपोजिशन आ सकते हैं लेकिन उसके तुरंत पहले बी फॉर्म बैठा हो तो। इट इज इनफ फॉर मी, सही है, चलेगा, ये मेरे लिए पर्याप्त है, तो ये चलेगा। आगे देखेंगे इनफ के साथ मैंने बोला था, सॉरी, इनफ के साथ मैंने बोला था कि ये वाला इनफ के साथ ऑफ होगा अगर इस टाइप के आगे कोई भी वर्ड दे रखे हो तो। लेकिन अभी और बोलूंगा, जैसे बच्चा बोलेगा सर इनका कोई एग्जाम्पल दे दो। देखेंगे सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री वाला, तो कैसे होगा? ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव देखेंगे, इसे देखेंगे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद बताया था मैंने, तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ देखेंगे तो बेहतरीन देखेंगे। जैसे मैं वही एक्सक्लूसिव कमेंट, सी इज इनफ ब्यूटीफुल, इनफ ब्यूटीफुल, ये गलत होगा क्योंकि भाई कंपटीशन के टीचर को सबसे पहले गलत बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? गलत बोलना चाहिए, ये एरर में मिलेगा आपको, ये गलत होगा। सही करने के लिए सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इनफ, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ आता है तो पॉजिटिव डिग्री के तुरंत बाद होगा ये वाला। ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अभी और बोलूंगा, मैंने बोला था कि नाउन आता है तो नाउन के पहले होगा। जैसे मैं इस तरीके से बोल दूं, इस तरीके से बोलूंगा, आई हैव इनफ
इनफ नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ के आता हूं, कुछ लोग इसमें बड़ा आनंद लेते हैं कि नॉलेज होगा, कनॉलेज होगा, कनॉलेज क्यों नहीं होगा, के साइलेंट होता है। तो सुनिए, सबसे पहले आप लोग इसके कमेंट में करिए के साइलेंट क्यों होता है। लेकिन के साइलेंट करने वाले, जो के साइलेंट होने का ज्ञान देते हैं, उन व्यक्ति से मेरी तरफ से एक क्वेश्चन और पूछना और प्रॉपर्टी को बोल्ड मारना। कैसे कि इसमें के साइलेंट है, अरे मेरे भैया इसमें डब्ल्यू भी साइलेंट है। क्या दिख रही है? ये साइलेंट देखेंगे, इसमें डी भी साइलेंट है। एक के दिख गई। के साइलेंट होने का ज्ञान देने वाले व्यक्तियों से मैं ये अनुरोध करता हूं कि प्लीज थोड़ा सा एक्सक्लूसिव बोलें। ये ऐसे नहीं कि के साइलेंट है बस चल गया, परंपरा बना दिया। कमेंट करो, एक्सक्लूसिव आओ, मैदान में आओ, जब पता चलेगा। एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड मारूंगा और आपके लिए बोल के जा रहा हूं के साइलेंट क्यों होता है, इसका आंसर देके चलें। और कौन कौन सी सीरीज साइलेंट होती है, अंदाजे में काम नहीं चलेगा और घुमाने में दूंगा नहीं, बोल्ड मार दूंगा तुरंत। तो देखेंगे आई हैव इनफ नॉलेज, तो ये नॉलेज एक नाउन है, नाउन के तुरंत पहले होता है। इनफ का यूज नाउन के तुरंत पहले होता है। मैं इसे इनफ नॉलेज के ऊपर बोलूंगा, बहुत बोलूंगा, लेकिन आप लोग पहले कमेंट करके बोलेंगे, ये आपके लिए है। और आप लोग जिनसे इंग्लिश पढ़े हुए हैं, प्लीज आप थोड़ा सा उनसे पूछताछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सम्मान का ध्यान रखेंगे, क्योंकि टीचर्स के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रिस्पेक्ट रहेगी। तो रिस्पेक्ट के साथ में इंसिस्ट करते हुए आप अपने इस वर्ड के साथ म्यूचुअल कंसर्न करिए, जो भी है। चैलेंज लग रहा है, लगने दो, मैं अटैक करूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो अटैक करूंगा, मैं नहीं मानूंगा। तो देखेंगे इनफ का यूज ये नाउन है, इसलिए पहले हो रहा है। तो ये वाला तो मेरा भाई सही होगा। अगर मैं ये ऐसे करके लिखा हो, आई हैव नॉलेज इनफ, तो ये गलत होगा, क्योंकि भाई नाउन के बाद नहीं होता, नाउन के बाद नहीं होता, ये गलत होगा। नाउन के बाद नहीं होता, ये इसलिए गलत होगा। आगे देखेंगे, मैंने बोला था मेरा पहला कमेंट के बदले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद होता है, पहले नहीं होता। नाउन के पहले होता है और नाउन के बाद नहीं होता। मैंने बोला नाउन के बाद भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो देखेंगे। प्रॉपर्टी एक एक बोल दोगे, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि लोग बहुत आरोप जैसा लगाते हैं, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। आप भी मेरे पर रहमत करना, बोल्ड मारो। अगर कोई प्रॉपर्टी ट्विस्ट है तो तुरंत कमेंट मारो, कहा जाओ मैदान में सर। और कोई बोले कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। और जब तक और चलने देंगे ओवर कॉन्फिडेंस से, तो क्या है, युवा के लिए मैटर नहीं करता। मैं युवा टीचर और आप भी युवा, बच्चों के लिए इसलिए ये अलाउड नहीं है वीडियो। देखेंगे जो यंग है वही देखें इस वीडियो को। आगे देखेंगे, अभी मैं इसको और बढ़ा के लेके चलता हूं। देखेंगे, मैंने बोला नाउन के बाद भी हो सकता है, और चैलेंजिंग क्लास होती है मेरी, ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। कोई बोले कि अटैक है, अटैक होगा, अटैक नहीं बचेगा किसी पर। देखेंगे, आगे देखेंगे। आई हैव, इसी को लिखता हूं मैं, इसी को कंटिन्यू करता हूं। आई हैव इनफ, ये देखेंगे, आई हैव इनफ नॉलेज टू attempt in exam of UPSC। गलत है, क्योंकि मैंने बोला था कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो नाउन के बाद बैठेगा, नाउन के पहले नहीं बैठेगा। तो ये वाला सेंटेंस क्या होगा? ये वाला सेंटेंस हमारा
गलत हो जाएगा, ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे सही करने के लिए देखेंगे इधर, सही करने के लिए मैं दोबारा उसी डिजाइन में पहुंचूंगा। कैसे, आई हैव नॉलेज, और भाई कोई भी छेड़छाड़ करे डेटा को लेकर, डायल टू ऑन द स्पॉट, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। इधर देखेंगे और मैं तो बोलूंगा भाई, देखेंगे आई हैव इनफ नॉलेज, कोई बोलेगा सर एक टीचर की ये भाषा नहीं होनी चाहिए, तो भाई मैं कंपटीशन का इनफॉर्म टीचर हूं, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि कंपटीशन की क्लास देने वाला टीचर एक चैलेंजिंग टीचर होना चाहिए, क्योंकि हर साल पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो चैलेंज से कंप्रोमाइज नहीं होगा। कंपटीशन में कंपैरिजन होगा, स्टूडेंट में भी होगा, और पेपर के पेपर में भी होगा, और टीचर में भी होगा। तो कंपटीशन तो होगा, कंपैरिजन तो होगा, जहां कंपटीशन होगा वहां कंपैरिजन होगा। कोई बोले कि सर अपने से मतलब ना रखो, नहीं, मैं पूरे मार्केट से मतलब रखूंगा, मैं एग्जाम से भी मतलब रखूंगा, और मैं लेवल से भी मतलब रखूंगा, और मैं फ्लो से भी मतलब रखूंगा। आई हैव इनफ नॉलेज इनफ टू, देखेंगे इनफ टू अटेम्प्ट एन एग्जाम ऑफ यूपीएससी। देखो ये वाला सही होगा, ये नीचे वाला सही होगा, क्योंकि नाउन के बाद होगा, यदि उसके बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठा होगा तो उसके नाउन के बाद होगा। यहां नाउन के पहले हो रहा है, यहां नाउन के बाद हो रहा है इनफ का यूज, तो इस चीज को देखेंगे। प्रॉपर्टी बोल्ड होगी एकदम बेहतरीन, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। तो इस चीज को इस तरीके से देखना पड़ेगा, इनफ का यूज कैसे होता है और इनफ का यूज कैसे नहीं होता। आईबीपीएस के एग्जाम में आया था, 2018 के एग्जाम में आया था ये वाला प्रॉपर्टी। तो इसको प्रैक्टिस में रखेंगे, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस में रखेंगे, और अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी बच्चे को ट्विस्ट लगती है तो डायल टू ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस में रखेंगे। थैंक यू क्लास।